हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोर नेशन। कैसे हैं यार सब? वेलकम टू द कोर्स। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको कोर्स का ओवरव्यू दूंगा विद रिस्पेक्ट टू लॉजिकल रीजनिंग क्लासेस। ठीक है, कि हम लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस कैसे करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को फोकस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे नहीं करेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करेंगे नहीं करेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, एवरीथिंग वुड बी डन। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप परेशान मत होना, जस्ट वॉच दिस वीडियो। एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू लॉजिकल रीजनिंग वुड बी क्लियर्ड। अब बच्चे यार बहुत नए भी होते हैं इस प्रिपरेशन में, जो शायद अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में होते हैं, या दे हैव जस्ट ग्रेजुएट एंड दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, कि अभी अभी नए नए ग्रेजुएशन करा है एंड डायरेक्टली आईबी का फॉर्म भर दिया है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो काफी मुझे मैसेजेस आ रहे थे, सर लॉजिकल रीजनिंग क्या है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब उनको ना एग्जैक्टली exactly पता ही नहीं है कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो वो चीज क्लियर होने के लिए अभी हम तीन चार क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ ज्यादा नहीं, तीन चार, जस्ट टू हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू। और ये सारे आपके 2024 के शिफ्ट वन के पीवाईक्यूज है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है अभी के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, टॉपिक है रैंकिंग। कौन सा टॉपिक है? रैंकिंग बच्चों। क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है वो समझते हैं। इन अ क्लास प्रतीक रैंक्स 22nd फ्रॉम टॉप। प्रतीक की रैंक क्या है? 22nd फ्रॉम टॉप एंड 27 फ्रॉम बॉटम। प्रतीक की रैंक नीचे से कितनी है? 27 फ्रॉम बॉटम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? हमें बताना है स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 48। कैसे? देखो बहुत इजी होता है, फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूला से पहले एक लॉजिक समझते हैं। मैंने बोला आई रैंक सेकंड इन क्लास। क्या बोला मैंने? कि आई रैंक सेकंड इन क्लास। इसका क्या मतलब है? मुझसे पहले एक बच्चा और है जो मुझसे होशियार है। करेक्ट? तो यानी कि अगर मैं अपनी पोजीशन की बात करूं तो देयर इज अ पर्सन जिसकी फर्स्ट रैंक है, एंड देन देयर इज मी, आयुष, एंड देन देयर इज थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ, ऐसे चलता रहेगा। ये मेरी पोजीशन है। करेक्ट? यही है। तो यानी कि अगर मैं सेकंड इन अ क्लास हूं, तो यानी कि मैं सेकंड पोजीशन पे हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं सेकंड फ्रॉम लास्ट हूं, तो यानी कि क्लास में कितने बच्चे हुए? तीन, क्योंकि सेकंड फ्रॉम लास्ट एंड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट भी हूं। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? तीन। मैंने बोला दोनों जगह से रैंक कितनी है? 2+2, -1 करा डबल काउंटिंग की वजह से, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास है। सेम चीज यहाँ पे करेंगे। 42, 22 स्टार्टिंग से है, 27 लास्ट से है, टोटल कितना हुआ? 49, -1 कर देंगे, तो यानी कि 48 स्टूडेंट्स आ गए क्लास में। ऑप्शन ए। इसका फॉर्मूला होता है रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग प्लस रैंक फ्रॉम लास्ट -1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। टॉपिक रैंकिंग। क्या हम पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and one is different. एक वर्ड अलग है। सिलेक्ट द ऑड वर्ड। हमें ऑड वर्ड फाइंड करना है इसमें से। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या है? येन, यूरोस, बीजिंग, युआन। यार यूरोस क्या होता है? यूरोपियन यूरो, पैसा। येन क्या है? पैसा। युआन क्या है? पैसा। बीजिंग क्या है? चाइना के अंदर की एक सिटी। तो यानी कि ऑड वन आउट क्या हुआ? थर्ड, बीजिंग। क्लियर है? क्या हम ये क्वेश्चंस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर। हमें इसमें रॉन्ग टर्म बतानी है कौन सी है। अब आप देखो, 458 से 230 पे आए, 230 से 116 पे आए, 60 पे आए, 30.5 से आए। कोडिंग टॉपिक है सीरीज। क्या हम पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 228। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 114। डिफरेंस हाफ हो गया। यहाँ पे 72 होना चाहिए,
तो 116 माइनस 72, 4, 11 माइनस 7, 4, 44 आना चाहिए, यही होना चाहिए ना, बट यहाँ पे तो कुछ और है। आइडियली क्या होना चाहिए, 116 में डिफरेंस 72 माइनस करा, 28 प्लस 14, 38, 44, 44 शुड कम है। तो इनकरेक्ट वर्ड क्या हो गया, ऑप्शन 1 60। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, इन अ यूनिवर्सिटी 88, अब ये टॉपिक क्या है हमारा, सेट्स, ठीक है। इन अ यूनिवर्सिटी 88 स्टूडेंट्स हैड टेकन मैथमेटिक्स कोर्स, मैथ्स, हिंदी, बायोलॉजी, ठीक। ये है मैथ्स, ये है हिंदी, ये है बायोलॉजी। मैथ्स के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 88। हिंदी के लिए कितने हैं, 90। बायो के लिए कितने हैं, 64। 22 students had taken maths and biology, 28 had taken maths and Hindi, 21 had taken Hindi and biology, 10 students had taken all three। ये फिक्स हो गया, ऑल थ्री कितने हैं, 10। अब बात करते हैं, रिवर्स चलते हैं। 24 स्टूडेंट्स हैड टेकन हिंदी एंड बायोलॉजी, हिंदी एंड बायोलॉजी 24, 10 ये रहा, तो 14 बचा। फिर उसके बाद 28 स्टूडेंट्स हैड टेकन मैथ्स एंड हिंदी, मैथ एंड हिंदी 28 माइनस 10, 18। फिर उसके बाद 22 स्टूडेंट्स हैड टेकन मैथ्स एंड बायो, 10 कॉमन है तो 12। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड टेकन मैथ्स कोर्स ओनली, सिर्फ मैथ्स किस किस के पास है, 88 टोटल थे, 12 प्लस 18 30, माइ प्लस 10 40, माइनस 40 48, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हिच इज द करेक्ट आंसर गाइस, ऑप्शन 2। क्लियर? अब हम बात करते हैं, अब इससे क्लियर हुआ कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, क्या ये क्वेश्चंस इजी हैं, क्या ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, ये सब चीजें हमें क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इस कोर्स में हम करेंगे, कौन से टॉपिक्स करेंगे। देखो, जब मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, आई विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस विद द टॉपिक सीरीज, ठीक है। सीरीज के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसके साथ रिलेशन में ही आता है, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। रिलेशन इसलिए क्योंकि सीरीज में भी हमें अल्फाबेट्स की पोजीशनिंग याद होनी चाहिए। एफ की पोजीशन 6 है, रिवर्स की पोजीशन 21 है, दिस ऑल शुड बी वेरी क्लियर। तो वो सीरीज एंड कोडिंग दोनों में चाहिए होता है, इसलिए टॉपिक साथ साथ करेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्शंस को करेंगे, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग, रैंकिंग का क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है। क्लॉक का क्वेश्चन, कैलेंडर, सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म होता है some dogs are cats, some cats are rats, some rats are elephant, ऐसे वाले क्वेश्चंस। क्यूब एंड डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आपको एक फिगर दे दी ट्रायंगल की, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, आप कैसे बताओगे कि 13 ट्रायंगल्स है, हम सीखेंगे क्लास में। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अगर मैंने आपको दे दिया 3-2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे प्लस आएगा ना, तो ये सीखेंगे, क्योंकि इतना इजी नहीं आता। क्वेश्चन जब देखेंगे यू विल गेट एन आइडिया। वेन डायग्राम अभी हमने देखा, पीछे वाला क्वेश्चन वेन डायग्राम का। फिर हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। देखो, अल्टीमेटली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ आप लोगों के भरोसे नहीं छोड़ूंगा, मैं काफी चीजें खुद क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को। तो बस आपका काम क्या है, क्लास में रेगुलर रहना, गाइस ट्रस्ट करना मुझ पे कि मुझे पता है ये एग्जाम कैसे निकलेगा, प्री कैसे निकलेगा, मींस बस मेरे साथ साथ चीजें करते रहना। अगर तुम्हारा प्री ना निकले, इफ यू आर नॉट, तो मुझे बोलना। द ओनली थिंग इज बी ऑनेस्ट विद व्हाट यू आर डूइंग विद मी, ठीक है। उसमें मजाक मत करना, उसमें झूठ मत बोलना खुद से, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट। आईबी का पेपर हो जाएगा यार, ठीक है। इफ यू आर सीरियस, दैट वन वैकेंसी इज फ्रॉम फॉर यू, रेस्ट 3716 इज फॉर समबडी एल्स, आई प्रॉमिस। चलो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।